नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूं यूको बैंक घोटाले को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो घोटाला जिन लोगों ने किया है उन लोगों को क्या फायदा हुआ या फिर वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अब तक क्या अपडेट आया है और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये एक्चुअल में घोटाला क्या था और हुआ कैसे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इन घोटालेबाजों पर अब तक क्या एक्शन हुआ और लास्ट में अपन ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में इन पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मोटा मोटी बता देता हूं कि ये घोटाला था क्या, और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करके घोटाले के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि ये घोटाला था क्या। तो एक्चुअल में हुआ यूं था कि आईडीएफसी बैंक और यूको बैंक आपस में अपने सर्वर को एक दूसरे से मर्ज कर रहे थे। इस दौरान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और सर्वर प्रोग्रामिंग में कोई बग आ गया। इससे हुआ यूं कि जब भी आईडीएफसी का कस्टमर आईडीएफसी के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जब भी कोई पेमेंट ट्रांसफर यूको बैंक को कर रहा था, तब आईडीएफसी बैंक से पैसा डिडक्ट तो होता ही नहीं, परंतु यूको बैंक में पैसा क्रेडिट हो जाता। इससे कस्टमर को ये फायदा हो गया कि उनके अकाउंट से पैसा डेबिट ही नहीं हुआ और यूको बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो गया। अब यहाँ पर यूको बैंक अकाउंट धारकों की तो बल्ले बल्ले हो गई और आईडीएफसी बैंक अकाउंट होल्डर्स ने ये बात अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को बता दी, जिससे ये बात काफी लोगों तक पता चल गई और सब लोगों ने इसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही इस दिवाली फेस्टिवल के टाइम पीरियड में बैंकों में छुट्टियां थी और कस्टमर्स ने खूब मजे लूटे और करोड़ों रुपए के लेन देन कर दिए। ये घोटाला मैक्सिमम वेस्टर्न राजस्थान में हुआ क्योंकि यूको बैंक के ज्यादातर कस्टमर ग्रामीण एरिया के ही लोग हैं। तो इस तरह ये करोड़ों रुपए का घोटाला तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं कि अब तक उन घोटालेबाजों पर बैंक ने क्या एक्शन लिया। जैसे ही बैंक को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो आईडीएफसी और यूको बैंक ने अपनी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी और सभी तरह की ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया। फिर इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया गया। जिन कस्टमर ने इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, यानी उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। फिर आईडीएफसी कस्टमर्स के अकाउंट्स में पेमेंट नेगेटिव में शो होने लगा और यूको बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे जो आईडीएफसी बैंक से आए थे उन पैसों को यूको बैंक ने वापस आईडीएफसी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। साथ ही कुछ कस्टमर्स ने आईडीएफसी से यूको और यूको से और किसी तीसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, उनसे भी पैसा वापस से यूको में और यूको से आईडीएफसी में ट्रांसफर कर दिए गए। यानी जितने भी ट्रांजैक्शन घूमे उन सबको वापस आईडीएफसी में प्रोसेस कर दिया गया। अब यूको बैंक में प्रॉब्लम ये फंसी है कि जिन लोगों ने यूको बैंक से पैसा निकाल लिया या एटीएम के थ्रू या फिर किसी तीसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करके वहां से पैसा कैश में निकाल लिया, उन कस्टमर्स का क्या किया जाए। तो अभी तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए यूको बैंक ने कस्टमर्स को कॉल लगाना स्टार्ट कर दिया और कहा कि आप वो पैसा वापस बैंक में जमा कराइए, अदरवाइज आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इसके बाद कुछ कस्टमर्स ने तो बैंक में पैसे वापस जमा कराना स्टार्ट कर दिए, लेकिन कुछ कस्टमर्स ने पैसे वापस जमा नहीं करवाए। उनको बैंकों ने रिटर्न में सिंपल बैंक की तरफ से नोटिस भेजा है कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आपने निकाला है वो बैंक में वापस जमा करवाइए, अदरवाइज आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए जो नोटिस आप देख रहे हैं, इस नोटिस में बैंक ने 70,066 रुपए और 15 पैसे की डिमांड की है कस्टमर से और कहा है कि आप जल्दी से पैसा जमा कराइए, अदरवाइज आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही नोटिस बाकी सभी कस्टमर्स को भेजे जा रहे हैं जिन लोगों ने टेलीफोनिकली कंफर्म करने के बावजूद भी पैसा वापस जमा नहीं करवाया है। अब अगर बैंक के इस रिटर्न इन्फॉर्मेशन के लेटर के बाद में भी अगर कोई कस्टमर वापस पैसा जमा नहीं करवाएगा तो उस पर बैंक के पास दो ऑप्शन रहेंगे जिनके जरिए बैंक आगे की कार्रवाई करेगा। पहला ऑप्शन तो ये रहेगा कि बैंक उन कस्टमर्स को ब्लॉक कर दे और उनके अकाउंट को परमानेंटली फ्रीज कर दे और उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए। इससे कस्टमर को ये नुकसान होगा कि उसका सिविल खराब हो जाएगा और वो किसी भी प्रकार का फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं ले पाएगा और वह कस्टमर बैंकिंग डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। उसके बाद बैंक के पास दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि बैंक कस्टमर को लीगल नोटिस दे, उस लीगल नोटिस के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। उसमें भी बैंक ये देख सकता है कि किन कस्टमर के पास ज्यादा पेमेंट अटका हुआ है और किन कस्टमर के पास पेमेंट कम है। अब आगे देखना ये होगा कि बैंक क्या डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद या किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा वाले कस्टमर को ही बैंक कानूनी नोटिस भेजता है या फिर सभी कस्टमर पर कानूनी कार्रवाई करता है। ये बैंक की पॉलिसी और बैंक के निर्णय पर डिपेंड करेगा। तो साथियों, ये तो भूल ही जाइए कि बैंक उन कस्टमर्स पर कोई एक्शन नहीं लेगा,
क्योंकि बैंकों के पास कस्टमर का सारा रिकॉर्ड रहता है, जिसके बेस पर बैंक आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई बड़े आराम से कर सकता है। मैं उन घोटालेबाजों को बताना चाहता हूं कि सभी बैंक आरबीआई के कंट्रोल में कार्य करते हैं और आरबीआई भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था है। बैंकों के प्लेटफॉर्म बड़े पावरफुल होते हैं। आप ये मत सोचिए कि बैंक आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि बैंक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जैसा आप नॉर्मली बेटिंग या फैंटेसी ऐप पर देखते होंगे जिन्हें कोई छोटी मोटी कंपनी ऑपरेट करती है। अगर उन कंपनीज में कोई छोटा मोटा घोटाला हो जाए तो वह कंपनी कस्टमर पर कानूनी कार्रवाई करे या न करे, यह उस कंपनी पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले जो बैंकिंग फ्रॉड हुए थे, यानी जो गेमिंग ऐप पर फ्रॉड हुए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आप उस भरोसे में न रहे, क्योंकि वह मामला गेमिंग एप्लीकेशन का था, जबकि यह मामला बैंकिंग सेक्टर का है, यानी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन का है। यहाँ पर कार्रवाई होना 100% निश्चित है, क्योंकि बैंकों का हिसाब किताब आज भी पैसे में चलता है। जैसा कि आपने इस नोटिस में देखा होगा कि 70,066 रुपए और 15 पैसे तक बैंक ने वापस डिमांड किए हैं। साथ ही बैंकों का सारा प्लेटफॉर्म आजकल ऑनलाइन हो चुका है, तो बैंकों को भी एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना पड़ता है। ये कोई बनिए की दुकान नहीं है जो आप किसी सामान के बदले डिस्कशन करके 5-10 रुपए कम दे दो। तो बैंक लास्ट तक यही कोशिश करेगा कि जिन कस्टमर्स ने घोटाला किया है उनसे पाई पाई वसूला जाए, और जिन लोगों ने घोटाला किया है उन लोगों को समय रहते हुए कानूनी पड़पंचों में न फंसते हुए समय रहते बैंक का पैसा वापस लौटा देने में ही फायदा है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।